हेलो एवरीवन, कैसे हो? वेलकम टू इंडियंस किंगडम एट इंग्लैंड। अभी यहाँ पर टाइम हुआ है शाम के 6:50 और जो दिन है वो है मंडे। वीकेंड काफ़ी अच्छा था। थोड़ा घूमे थे, उसका वीलॉग एक्चुअली बाहर अभी तक नहीं आया है। मैं वो अपलोड कर दूंगा, होपफुली आपको वो अच्छा लगेगा। उसकी जो शॉर्ट क्लिप्स है वो मैंने रखी हुई है, अगर आपने देखा है तो। एयर शो में हम गए हुए थे, तो उसकी जो क्लिप्स है वो मैंने रखी हुई है। आप देखो, आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करो, ठीक है। और ठीक है, आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कि यहाँ पे आप जब अगर इंडिया से आते हो तो सेटल होने में कितना टाइम लगता है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है, तो उसके ऊपर है व्लॉग। होपफुली आपको अच्छा लगेगा, तो बने रहिएगा। तो बेसिकली आप वहाँ पे लेट से इंडिया में सेट हो, अगर आपकी फैमिली ऑलरेडी है वहाँ पे, एक्चुअली आपने घर भी ले लिया है, मतलब आपका लाइफ स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे कितना टाइम लगता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे जब आते हैं उनको बहुत कम टाइम लगता है जनरली, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो फ्लेक्सिबल भी रहते हैं एक्चुअली, ऑफ कोर्स उनकी एज के हिसाब से, और बेसिकली जो है सब जो उसका रहता है रिक्वायरमेंट होती है बहुत कम होती है। अगर फैमिली है, आप अगर मैरिड हो, आपके बेटे हैं बेटियां हैं, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है एक्चुअली, क्योंकि आपका जो एक रूटीन है वो खुद का तो सेट करना ही है, जिसमें आप थोड़ा फ्लेक्सिबल होते हो, पर आपका बेटा है, बेटी है, आपकी वाइफ है, तो उसका सेट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है एक्चुअली। तो ठीक है, मैं उसको हर एक टॉपिक को एक एक करके उठा के आपको बताऊंगा कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले अगर आप मतलब वहाँ पे लेट से इंडिया में पूरे सेट हो, कोई मेट्रो से यहाँ पे आ रहे हो, तो वहाँ पे क्या है, आपके पास सब कुछ चीज़ें घर में रहती है जो डेली आपको यूज़ में आती है। फॉर एग्जांपल किचन अप्लायंसेस है, और टीवी है फॉर एग्जांपल एंटरटेनमेंट के लिए, टाइम पास के लिए, सब्सक्रिप्शंस है आपके एक्चुअली ओटीटी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी इनिशियली ऑफ कोर्स। और बेसिकली यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए जो सारी चीज़ें हैं, आपको जो मतलब बैंक अकाउंट खुलवाना है, वो काफ़ी सारी चीज़ें वो आपको इनिशियली यहाँ पे करनी पड़ती है एक्चुअली। तो सबसे पहले कोई भी घर अगर आपको सेट करना है तो मैं यही एडवाइस दूंगा कि किचन को सबसे पहले सेट करो, क्योंकि वो आपकी जो डेली जो रूटीन है, आपकी जो डेली नीड है, उसमें ऑफ कोर्स वो आता है, सबको पता ही रहता है। तो किचन के लिए आप क्या करो, मेरी सलाह ये रहेगी कि आप जब इंडिया से आते हो तो जो बेसिक जो यूटेंसिल्स है एक्चुअली, जो आपको डे टू डे में मतलब चल जाते हैं, राइस बनाने के लिए फॉर एग्जांपल है, या तो फिर कोई तवा है, छोटा सा मतलब कोई भी चीज़ है, तो वो आप लेके आओ, ताकि क्या है कि यहाँ पे आपको इनिशियली कोई दिक्कत ना हो। तो आप जब आते हो तो वहाँ से आपका अगर किचन है तो वो भी आप यहाँ पे उसकी सारी चीज़ें ला सकते हो एक्चुअली, ठीक है। और यहाँ पे जब तक ग्रॉसरी का मामला है तो ग्रॉसरी आपको नज़दीक में कहीं ना कहीं एक्चुअली मिल जाएगी, चाहे वो टेस्को है या तो फिर हर एक सिटी में इंडियन जो है वो एक रेस्टोरेंट नहीं, मतलब ग्रॉसरी स्टोर रहता ही है, थोड़ा चाहे दूर हो। तो आप क्या करो कि वो अगर ना लाओ तो भी चल जाएगा, इफ़ यू आर टाइट एक्चुअली, आपका जो वेट है जो लिमिटेड रहता है ऑफ कोर्स, तो उसमें आप क्या करो, सारे यूटेंसिल्स ले लो, और ग्रॉसरी आप यहाँ से भी ले सकते हो, पर फिर भी मैं ये एडवाइस दूंगा कि कम से कम 1 वीक तक चल जाए। ऐसी आप अगर ग्रॉसरी ले रहे हो तो यहाँ आने के बाद आपका जो टाइम है वो बहुत ही बच जाएगा एक्चुअली। अब जब किचन सेट करने की बात हो रही है तो यहाँ पे जो आप घर आपको मिलेगा इनिशियली, तो उसमें जो है वो गैस बेस्ड बेसिकली स्टव होते हैं, इलेक्ट्रिक भी होते हैं, उसका कोई टेंशन लेने की ज़रूरत होती है नहीं एक्चुअली। आपको जो है बस यूटेंसिल्स चाहिए और ग्रॉसरी चाहिए होती है, ठीक है। तो सबसे पहले किचन सेट करो, ताकि आपका जो रूटीन जो है वो बेसिकली एटलीस्ट किचन के हिसाब से वो एक बार सेट हो जाए। दूसरी चीज़ होती है आपका बेसिकली ऑफिस अगर दूर है ये वो करके, तो वो क्या है ना, थोड़ा आप वहाँ पे जब इंडिया में हो तभी थोड़ा एक्सप्लोर कर लो। यहाँ पे जो रूट रहते हैं एक्चुअली, बस के रूट है, कैसे पेमेंट करना है जनरली मैंने कुछ वीडियोस बताया था कि यहाँ पे पेमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें होती है, वो आप देख लो। तो वो एक बार आप वहाँ पे जब इंडिया में हो तभी सेट कर लो, यहाँ आने के बाद सर्च करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मतलब इंडिया पे भी वही इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, या तो फिर आपका कोई फ्रेंड है उससे आप पूछ लो चाहे, तो वो क्या है आपका उसमें भी टाइम थोड़ा बच जाएगा। कम्यूट के लिए कैसे करना है, कहाँ पे आप रहते हो, ये सब के लिए। घर ढूंढने के लिए क्या करना होता है, सेटल होने के लिए, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था, राइट मूव और ज़ुपला से कैसे सर्च करते क्या करना होता है, वो आप देख लो। तो क्या है, यहाँ आने के बाद आपको थोड़ी दिक्कतें कम हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट के लिए और एक चीज़ होती है
ऑफ कोर्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और मैंने जैसे पूरा एक व्लॉग बनाया था। अब यहाँ आने के बाद दूसरा एक ये काम करो, साइकिल ख़रीद लो। अगर किसी से बोरो करनी पड़ रही है, कोई फ्रेंड है या कुछ है, उसको बोल दो 1 महीने के लिए तुम्हें चाहिए, 1 वीक के लिए चाहिए, 2 वीक के लिए चाहिए। मैं बोलूँगा कम से कम 1 महीने के लिए आप जो है वो आप ले लो। अगर नहीं मिल रही है तो नहीं ख़रीद लो, और अगर पुरानी है किसी के पास तो वो आप कर लो, वो इंतज़ाम कर लो। तो आपको ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, चाहे कोई भी सीज़न हो, विंटर हो या समर हो। अभी जो समर है तो उसमें तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा, आप मतलब साइकिलिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है। विंटर है तो उसमें थोड़ा ठंडी होता है, बट ठीक है, आई मीन उसको आप यूज़ करके फिर भी आपका जो टाइम है वो आप बचा सकते हो, जल्दी सेटल हो सकते हो यहाँ पे। काफ़ी लोग जो है वो एडवाइस देते हैं कि मेडिसिन लेके आओ, ये वो यहाँ पे प्रॉब्लम है। आई वुड नॉट एडवाइस एक्चुअली, मतलब डिपेंड करता है सबकी हेल्थ कंडीशन पे। पर यहाँ पे भी क्या है ना, जो आपको इमरजेंसी है या तो फिर कुछ भी ओवर द काउंटर मेडिसिन है वो मिल जाती है, चाहे वो थोड़ी एक्सपेंसिव हो। तो मैं एडवाइस जनरली नहीं दूंगा कि आप वहाँ से वो उठा के लाओ, उससे अच्छा है कि आप और कुछ चीज़ें वहाँ से लेके आओ, तो वो आपको ज़्यादा यूज़फुल रहेगी एक्चुअली। यहाँ आप आने के बाद आपको सबसे ज़्यादा टाइम जो है सेटल होने में वो लगेगा आपको रेंटेड हाउस ढूंढने में, क्योंकि उसमें अभी बहुत ही किल्लत है, बहुत ही वहाँ पे स्कैरसिटी है। आपको जो चाहिए वैसा हाउस तो शायद मिल जाए तो आप लकी हो, अगर नहीं मिल रहा है तो जो भी मिल रहा है उसको आप ख़रीद के वो एक जो हर्डल है उसको आप पार कर लो। उसके बाद घर की सारी चीज़ें जो सेट करनी है वो बहुत ही ईजी है। अगर आप इंडिया से यहाँ पे विंटर सीज़न में आ रहे हो, अक्टूबर टू मार्च उसके बीच में कहीं पे भी आ रहे हो, तो मैं एडवाइस दूंगा कि विंटर के जो क्लोथिंग है एक्चुअली वुलन जो आइटम्स है वो आप ज़रूर रखिएगा। एक्चुअली जो इंडिया में जो स्वेटर्स चलते हैं वो यहाँ पे शायद आपको उतना गर्मी ना दे पाए। और सेट होने के लिए दूसरा जो घर अगर आपको मिल गया, लेट से आप लकी हो या आपने बहुत स्ट्रगल करके भी अगर ले लिया है तो ठीक है, आपको मिल गया घर। अब घर में मतलब आप क्या कर सकते हो, मतलब घर में भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, ऑफ कोर्स फर्नीचर है, ये वो है एक्चुअली। तो उसके लिए आप क्या करो, धीरे धीरे जो है वो उसको सेटअप करो, एक साथ मत करना एक्चुअली, क्योंकि फिर क्या हो जाता है ना, थोड़ा एक्चुअली टेंशन भी बढ़ जाता है। कुछ लोग ये अप्रोच भी लेते हैं कि उसको क्या है ना कि प्रोफेशनल लाइफ में जल्दी सेट होना होता है, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप हर दिन यही सोचते रहते हो, ये लेना है वो लेना है, वीकेंड्स जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो कुछ लोग जो है वो काइंड ऑफ जो बोलते हैं कि फटाफट जो 1-2 महीने में पूरा का पूरा सब कुछ बसा लेते हैं और फिर जो है वो उसका रूटीन सेट हो जाता है। पर आई वुड एडवाइस वो मत करना। एक चीज़ ये होती है कि आप यहाँ पे जब आते हो, ब्रॉडबैंड लेते हो या कुछ भी अगर नया कनेक्शन लेते हो जो एक्चुअली प्रीवियस टेनेंट ने या तो फिर ओनर ने यूज़ नहीं किया है, तो आपको कुछ पाउंड्स भी मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल वो डिपेंड करता है, आपको उस टाइम पे स्कीम देखनी पड़ेगी, पर अराउंड 100 पाउंड जितना आपको मिल जाता है। तो 100 पाउंड में आप क्या कर सकते हो, वो मिलने में टाइम लगता है, वैसे इट माइट टेक 120 डेज़, मतलब 4 महीने भी उसमें लग सकते हैं। वो मिलने के बाद वो यूज़ करके जो है आप आपका घर जो है सेटलमेंट में उसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जब विंटर होता है तो भी जो मिल्क है वो एक मतलब मिल्क तो हर एक उसमें वो कैन में ही मिलता है, पर जो विंटर है उसमें भी जो है वो मिल्क जो है वो सही नहीं रहेगा एक्चुअली, चाहे वो ठंडी हो फिर भी। तो उसको क्या है, आपको फ्रीज़ या फ्रीज़र की ज़रूरत एक्चुअली पड़ जाती है। हमने मतलब ये ऑब्ज़र्व किया था, हम जब यहाँ पे नए आए थे तो यहाँ पे क्या है, कुछ दिनों तक जो मिल्क है वो बिगड़ जाता है एक्चुअली, अच्छा नहीं रहता है। तो वो एक थोड़ा दिक्कत भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी कबर्ड की बात हो जाए। आपको स्टोरेज के लिए ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें चाहिए होती है, मतलब हर एक दिन सूटकेस में से निकालना इट्स नॉट कन्वीनियंट। तो मैं ये एडवाइस दूंगा कि इनिशियली आप क्या करो, यहाँ पे जो फैब्रिक होते हैं, फैब्रिक वाले जो होते हैं काइंड ऑफ कबर्ड जिसमें आप मतलब वस्तुओं को हैंग कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे एक्चुअली आते हैं, वो आप ले लीजिए। वो जो फैब्रिक कवर्ड है वो बहुत ही सस्ते रहते हैं एक्चुअली। यहाँ पे अगर आप वुडन आइटम्स लेना चाहोगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा इनिशियली। उसमें बस एक चीज़ ये रहती है कि जो फैब्रिक वाला होता है उसमें जो है वो पार्टीशंस नहीं रहता है एक्चुअली। तो उसके कारण क्या है, उसमें आप पर हैंग कर सकते हो चीज़ों को, मतलब ऊपर जो है वो एक रॉड रहता है, उसमें अगर आपके पास क्लॉथ हैंगर्स है तो वो आप वहाँ पे लगा सकते हो। क्लॉथ हैंगर्स जो है वो यहाँ पे बहुत ही सस्ते में, कभी कभी फ्री में भी मिल जाता है एक्चुअली। कुछ लोगों के पास शॉप रहती है तो उसको एक्चुअली यूज़ नहीं होता है तो वो लोग जनरली दे देते हैं। जब इंडिया से आते हो तो कितना पैसा आपको इनिशियली चाहिए होगा, तो मैं एडवाइस ये दूंगा कि ऑन द सेफर साइड अगर आप फैमिली के साथ यहाँ पे आ रहे हो
तो कम से कम 2000 पाउंड मतलब 2 लाख रुपए जो है वो आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास कार्ड है तो उसमें आप डाल दो, या तो फिर जो है वो कैश थोड़ा यहाँ पे डिफ़िकल्ट है, हर जगह पे एक्सेप्ट नहीं होता है बड़ी रकम में, तो बेटर है कि आप कार्ड का कुछ इंतज़ाम कर लो। कौन सा कार्ड यूज़ करना है, कैसे इंडिया से यहाँ पे पैसे ला सकते हो, उसके लिए भी मैंने एक व्लॉग बनाया है, तो आप वो देख लो, और आपको और कुछ क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ सकते हो। और एक चीज़ जिसमें टाइम जा सकता है कि अगर आपकी बेटा या बेटी जो है वो 4 साल से कम है, मतलब यहाँ पे जो है वो 4 साल से ऊपर अगर हो चुका है, उसको ऑलरेडी 4 साल से ऊपर है, तो उस ईयर का जो सितंबर है उसमें अगर 4 साल हो चुके हैं तो दे गो टू द रिसेप्शन और प्राइमरी स्कूल जो है उसमें जाते हैं, और अगर उससे भी बड़े हैं तो सेकेंडरी स्कूल भी होती है, और उससे अगर कम है तो नर्सरी में उनको एडमिशन मिल सकता है। पर अब इसमें दिक्कत ये रहती है कि जो रिसेप्शन और उसके ऊपर का एजुकेशन है, उसके ऊपर का जो एडमिशन प्रोसेस है वो थोड़ा आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपको सिर्फ काउंसिल को लिखना होता है और काउंसिल जो है वो आपको स्कूल एलोकेट कर देती है, तो आपका बहुत ही टाइम बच जाएगा। हमारे केस में क्या था, हमारी जो बेटी थी वो छोटी थी, तो इसीलिए हमें जो है वो नर्सरी के लिए एडमिशन लेना पड़ता है। नर्सरी के लिए मैंने एक वीडियो में जैसे बताया था, यहाँ पे काउंसिल हेल्प नहीं करेगी, आपको खुद से हर एक नर्सरी में जो है वो एडमिशन के लिए देना पड़ता है एप्लीकेशन, और नर्सरी में अगर जगह है या फिर नहीं है तो उसके हिसाब से वो लोग आपको एडमिशन देंगे, तो वो एक जो है वो टाइम कंज्यूमिंग थिंग है। नर्सरी एडमिशन में अभी यहाँ पे जो है वो एक साल का वेटिंग है। यहाँ पे ब्रेग्जिट होने के बाद यहाँ पे जो लेबर आप बोल सकते हो उनकी बहुत कमी है, तो मतलब जो है स्कूल्स में, चाहे स्टोर्स में, हर एक जगह पे आप देख रहे हो, एयरपोर्ट्स में भी, सब जगह पे तो वेटिंग बहुत बड़ा है नर्सरी के लिए। तो या तो फिर आप एडवांस में एप्लीकेशन दे दो, या तो फिर ऐसे एरिया में जाओ जहाँ पे लोग मतलब जाते नहीं हैं एक्चुअली, जैसे कि ब्रिस्टल में भी कुछ एरिया ऐसे है कि वहाँ पे नर्सरी एडमिशन मेरे फ्रेंड्स को आराम से मिल गया, उसकी बेटी को, हमें बहुत दिक्कत हुई थी। तो ये एक चीज़ है, वो टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ी, और वो ये जो है वो आप यहाँ आने के बाद ही कर सकते हो। इंडिया में जब हो तब इसके लिए एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होंगी, क्योंकि उनको जो है वो एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है। ठीक है, तो मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताई है। और सर्कलिंग बैक टू ओरिजिनल क्वेश्चन कि कितना टाइम लगता है सेट होने में, तो अगर आप फैमिली के साथ यहाँ पे आ रहे हो तो कम से कम मतलब आप एग्रेसिवली भी काम करोगे तो 2 महीना तो लग ही जाएगा एक्चुअली आपको रूटीन आने में। 2 महीने में भी आप जैसा इंडिया में मतलब जैसे जी रहे थे, मतलब लाइफस्टाइल आपकी सेट थी, रूटीन था, वैसा शायद ना हो, डिपेंड करता है। पर 2 महीने कम से कम लेके चलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा है वो 6 महीने है, 1 साल भी लग सकता है, डिपेंड आप कौन से सीज़न में आते हो, कौन से एरिया में रहते हो, बहुत सारी जगह पे डिपेंड करता है। तो होपफुली ये वीडियो भी बाकी वीडियो की तरह आपको अच्छा लगेगा। हर वीडियो की तरह लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना। टिल देन, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।